हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है मेरे बंदर जैसी शक्ल से। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4 सवा 4 बजे का टाइम है। 4 बज के 15 मिनट या 16 मिनट ऐसा कुछ टाइम हो रखा था। मैं उठने के साथ ही सबसे पहले मैं बाहर जाऊंगी और थोड़ा सा फ्रेशन अप वगैरह होकर के आऊँगी। दैन उसके बाद अपनी स्टडी का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट स्लॉट है वो है मतलब कि जीएस के नाम। अभी हम मॉर्निंग में जीएस पढ़ेंगे और देखते हैं आज का दिन हमारा कितना प्रोडक्टिव हो पाता है, कितने आवर्स की हम स्टडी कर पाते हैं। क्योंकि एक तो ना मैं बहुत दिनों बाद अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रही हूँ, तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट होना या फिर थोड़ा सा होता है चीज़ें कठिन, लेकिन हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग में मैं ज़्यादातर ऐसी चीज़ें पढ़ना मतलब कि कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ मुझे ज़्यादा याद करनी हो या फिर जो चीज़ मुझे याद ना हो रही हो, उन सारी चीज़ों को मैं सुबह पढ़ लेती हूँ। क्योंकि इस समय पर ना हमारा माइंड बहुत ज़्यादा एकदम से एक्टिव होता है, फ्रेश होता है। इस समय पर ना जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं वो बहुत अच्छे से माइंड में सेट हो जाती हैं और एक लॉन्ग टर्म के लिए हो जाती हैं। और फिर इसी के साथ मैं बात कर लेती हूँ आर ओ के एग्ज़ाम की। तो काफ़ी सारे लोग हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जिन्होंने आर ओ का फॉर्म फिल किया था और एक बार एग्ज़ाम भी हुआ है, फिर वो कैंसिल हो गया। सेकंड वाला जो एग्ज़ाम है उसकी डेट काफ़ी बार आ रही है, फिर कैंसिल हो रही है, फिर आ रही है, फिर कैंसिल हो रही है। इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, तो बच्चा बहुत कंफ्यूज्ड है। ऐसे में क्या होता है, पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। लोग कहते हैं कि टाइम मिल गया है एग्ज़ाम के लिए तो हम ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता। जब एक एग्ज़ाम एक बार जो डेट होती है ना उसी डेट पर हो जाए तो उस समय पर हम ज़्यादा अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकते हैं, बजाय कि बार बार डेट आगे बढ़े उसके। क्या होता है कि डेट बढ़ती है ना, तो एक तो ना हमारा माइंड बहुत डाउटफुल होता है कि इस बार भी एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, कि फिर से डेट पोस्टपोन होगी या डिले होंगी। तो वो सारी चीज़ें होती हैं वो, और ना जो हमारा मन होता है वो इतना ज़्यादा मतलब लगता भी नहीं है स्टडी करने में। ये एक रियल लाइफ की बात है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ है। तो फाइनली आर ओ के जो एग्ज़ाम के जो इंतज़ार हो रहा था कि क्या डेट रहेगी क्या नहीं, तो वो इंतज़ार फाइनली ख़त्म हो गया है। 27 जुलाई को ये एग्ज़ाम होगा। और एक चीज़ और है कि मतलब कि जो पिछली बार आर ओ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या शिफ्ट वाइज हुए थे, तो इस बार एक दिन ही रखा जाएगा। 27 जुलाई दिन रविवार है और उसी दिन सभी एग्ज़ाम होगा, अलग अलग डे में नहीं होगा, कोई शिफ्ट वाइज नहीं होगा। ये चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं बात कर ली थोड़ी सी ब्लॉग की। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का मेरा फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट हो गया था, जिसमें मैंने जीएस पढ़ा था। और जो फर्स्ट स्लॉट था मेरा वो लगभग 2 घंटे का लगभग का था, क्योंकि 6:30 बजे फिर मैंने स्टडी को थोड़ा सा स्टॉप किया। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। एक तब सब्जी बन रही है, आप लोग देख सकते हैं। और आज सब्जी में बनना है हरी प्याज आलू। और एक तरफ मैं बच्चों के मतलब ब्रेकफास्ट के लिए पराठे सेक दे रही हूँ, क्योंकि बच्चों को टिफ़िन में भी लेके जाना है। और साथ में दूध के साथ एक एक दो दो पराठे मतलब खा लेंगे बच्चे, और बड़े लोगों का भी यही ब्रेकफास्ट हो जाएगा। सिंपल नमक के जो पराठे रहते हैं वो आज बनाए गए हैं। और फ्रेंड्स, आज थर्सडे का दिन था, यानी कि जिस दिन ये ब्लॉग बना रही हूँ ना वो थर्सडे का था। और इस दिन मेरा व्रत भी रहता है, फास्ट रहता है, तो इस वजह से मैं थोड़ा प्रेफर करती हूँ कि जल्दी से काम हो जाए। जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी वाले काम रहते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट बनाना, बच्चों का टिफ़िन बनाना, चाय वगैरह, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। और नहा धोकर के अभी मैं कर रही हूँ पूजा। तो पूजा मेरी मतलब लगभग हो चुकी थी। यहाँ व्रत कथा पढ़ रही थी। मतलब मैंने ऐसा सुना है कि व्रत कथा ना बैठ करके ही पढ़नी चाहिए। तो थोड़ा मंदिर तो थोड़ा ऊपर की तरफ है, ऊपर अलमारी में, तो मैं यहीं नीचे आसन बिछा करके बैठ जाती हूँ और व्रत कथा अपनी पूरी करूँगी। और उसके बाद मेरा आगे का दिन शुरू होगा। तो फ्रेंड्स, 9 साढ़े 9 बजे तक मेरे सारे काम हो गए थे। नहा धो करके पूजा पाठ वगैरह सब कर लिया था मैंने। उसके बाद अभी 9:30 बजे के लगभग का टाइम था, भैया को जाना था कचहरी। तो जिसके वजह से मैं अब यहाँ पर रोटियाँ सेक दूँगी गर्मा गर्म, जिससे कि कोई लेट भी ना हो और काम भी सारे हो जाएं। तो इसी तरीके से मेरे काम होते रहते हैं और अपनी स्टडी के लिए भी इन्हीं कामों के बीच में से थोड़ा सा टाइम निकाल लेती हूँ और सारी चीज़ें कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बात कर लेती हूँ कमेंट पर। एक रियल लाइफ करके चैनल है या आईडी है, तो उन्होंने मतलब कि मेरे से पूछा था लास्ट वीडियो में, जो मैंने बोला था कि जब भी हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उससे पहले हमें सिलेबस को एक बार देख लेना चाहिए।
तो उन्होंने बोला था कि उन्होंने मेरे से पूछा था कि सिलेबस कहाँ से देखें या कहाँ से देखती हो, प्लीज़ बताएं। तो मैं आपको बताऊं, देखो आप अगर सिलेबस किसी भी एग्ज़ाम का देखना चाहते हैं तो आप गूगल पे डालिए उस एग्ज़ाम का नाम और आगे लिखिए सिलेबस, और जो मतलब टाइम चल रहा है, सन जो चल रही है वो डाल दीजिए। उसके बाद क्या है, न्यू पैटर्न का जो भी सिलेबस होगा वो आपके सामने निकल आएगा खुल करके, और वहाँ से आप सिलेबस को देख सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि सिलेबस आप देख रहे हैं और अगर आप सीरियस वाली स्टडी करना चाहते हैं तो एक बार हमें नोट डाउन भी कर लेना चाहिए उस सिलेबस को, ताकि उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू कर सकें। तो फ्रेंड्स, रोटियां मेरी बन गई थी और मैं नहा करके डायरेक्टली पूजा करने चली गई थी तैयार हो करके। फिर उसका टाइम हो गया था रोटियों का, फिर मैं रोटियां सेकने लगी थी और मैंने अभी तक कपड़े नहीं डाले थे सुखाने के लिए, बाल्टी में ऐसे भर करके रख दिए थे। तो मैं मतलब कि रोटियां सेकने के बाद आई हूँ कपड़े को ऊपर फैलाने के लिए, जिससे कि कपड़े सूख जाएं। और बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में कपड़े सूख भी जाते हैं, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा तीखी निकलने लगी है ना आपकी, बस 5 मिनट भी बहुत भारी पड़ती हैं धूप में, बहुत तेज़ वाली धूप आने लगी है। तो मैं फटाफट से कपड़े डालूंगी और जस्ट मैं नीचे जाऊंगी बहुत जल्दी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। फिर नीचे आ करके मतलब कि थोड़ा सा मैंने फलाहार किया। फलाहार में तो क्या ही मतलब मिठाई खाते हैं, दही वगैरह ले लिया था मैंने। और उसके बाद मैंने 1 घंटे का रेस्ट किया था और अभी टाइम हो रहा है लगभग 12 बजे का। तो मैं दोबारा से अब बैठ जाऊंगी पढ़ने के लिए, और ये आज के दिन का मेरा सेकंड स्लॉट है। और अभी मैं पढ़ रही हूँ हिंदी, हिंदी पढ़ रही हूँ मैं अभी आदित्य पब्लिकेशन की बुक से। आज के में मतलब कि पर्यायवाची विलोम शब्द, जो शब्दकोश रहते हैं ना, उन चीज़ों को क्या हम बाद के लिए छोड़ देते हैं कि बाद में पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे, और उन चीज़ों को ना हम बिल्कुल भी रिवीजन वगैरह भी नहीं करते हैं। तो ना मैंने सोचा क्यों ना एक बार शब्दकोश को भी पढ़ लिया जाए। बहुत टाइम हो गया था मैंने शब्दकोश को नहीं बिल्कुल भी पढ़ा था। और तो मैंने 1 भी घंटे मतलब लगभग मैंने शब्दकोश देखे थे, पहले पर्यायवाची देखे थे और फिर उसके बाद विलोम शब्द भी देखे थे। और देन उसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ क्लास, हिंदी की ही ले रही हूँ। अभी मेरा जो दोपहर का टाइम है वो मेरा हिंदी के ही नाम है। और काफ़ी सारे लोग हैं जो पूछते हैं कि हिंदी कहाँ से पढ़े हैं, हिंदी के लिए बेस्ट टीचर कौन है। तो फ्रेंड्स मैं बताऊँ, अभी मैं पढ़ रही हूँ नवीन सर से। नवीन सर के जो यूट्यूब पर मल्टीपल जो वीडियोस डली हुई हैं, जैसे यूपी पुलिस, यूपीएसआई या अदर एग्ज़ाम की जो भी मल्टीपल वीडियोस हैं, उनके चैप्टर वाइज भी हैं। तो वहीं से मैं अपने नोट्स भी बना रही हूँ और प्रैक्टिस सेट वगैरह भी उनके डले हुए हैं, तो वहीं से मैं प्रैक्टिस भी कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मतलब चल रहा है। अभी मैं नवीन सर से, टोटली नवीन सर से ही हिंदी पढ़ रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं पढ़ ही रही थी कि बच्चे आ गए मेरे पास, क्योंकि लाइट चली गई थी तो टीवी ऑफ हो गया था दूसरे कमरे का। तो बच्चे मेरे पास ही आकर के बैठ गए थे, थोड़ी सी मस्ती करने लगे मेरे साथ। और थोड़ा सा पहले तो मैंने भी थोड़ा सा एंजॉय किया, मैं चुप बैठी रही। फिर ना जब उन्होंने देखा कि हाँ चाची चुप बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रही है, फिर वो वहाँ से चले गए। फिर उसी के साथ फ्रेंड्स मेरी क्लास भी कंप्लीट हो गई थी, एक ही मैंने क्लास अटेंड की थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर स्टडी को स्टॉप कर दूँगी और उसके बाद थोड़ा सा मैं ब्रेक लूँगी। और मैं जब भी पढ़ाई करती हूँ तो 1 से 2 घंटे बाद जब मैं छोटा सा ब्रेक जरूर से लेती हूँ, क्योंकि ना कंटिन्यू अगर हम पढ़ते रहें तो छोटा सा भी ब्रेक ना लें तो हमारा माइंड ना एकदम से मतलब कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगता है, मतलब कुचु मुचुड़ होने लगता है माइंड में, मेरी भाषा में। मतलब हम पढ़ते ज़रूर हैं लेकिन वो दिमाग में घुसता नहीं है, तो मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगी यहाँ पर। और मैं सबसे पहले पानी की बोतल उठाई मैंने और पानी पीने के लिए, लेकिन मैंने देखा कि बोतल में पानी ही नहीं था। फिर मैं पानी मतलब इसमें फिल कर लूँगी बोतल में, और मैं ना ज़्यादा बोतल में ही भर करके रख लेती हूँ, जिससे क्या होता है कि जब भी मुझे प्यास लगती है मैं इसे पी लेती हूँ। और अगर डायरेक्टली गिलास से ले करके पिएं तो क्या हम आलस भी कर जाते हैं और हमें इससे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेट भी रखना है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो इस वजह से हमें अपनी हेल्थ का भी बराबर ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, मैंने बोतल फिल कर ली है। उसके बाद मैं रूम में गई हूँ और मैं अपने हस्बैंड से भी कुछ कुछ बातें करती जा रही थी यहाँ पर। और उसके बाद मैं पानी पी लूँगी। और अभी टाइम हो रहा है शाम के 4 बजे का, तो मैंने यहाँ पर कपड़े निकाले थे। मैंने सोचा चलो 1 घंटा है अभी मेरे पास, और उसके 1 घंटे में जल्दी से प्रेस कर लेते हैं कपड़ों पर, क्योंकि जो काम ना बाद के लिए छोड़ते हैं ना तो फिर वो बाद ही होता जाता है। तो जो काम हाथ लगे कर लो वो कर लो। तो इसी वजह से मैं जल्दी से प्रेस करके रख दूंगी सभी कपड़ों पे। उससे क्या टेंशन नहीं रहती, जब कहीं जाना हो और लाइट ना हो या कुछ भी ना हो तो एक टेंशन हो जाती है प्रेस कैसे करें। तो पहले से रखो ना तो इतनी टेंशन नहीं होती, माइंड में ना इतना प्रेशर नहीं होता।
तो प्रेस वगैरह कर दी थी मैंने, और मतलब 1 या 1.5 घंटा ही मैंने लिया था। उसके बाद शाम का टाइम था, इवनिंग का, अब खाना बनाने का टाइम हो गया था। तो आज मैं बना रही हूँ कासी फल की सब्जी। हमारे यहाँ कासी फल कद्दू बोलते हैं, आप लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर से बताना। और इसी के साथ फ्रेंड्स इस वीडियो को मैं एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर देना। बाय बाय, टेक केयर।